नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 8 और 9 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो एमएसएमई को लेकर है। एक्सिस बैंक जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इंडिया शेल्टर फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको कि इंडिया शेल्टर के नाम से फेमस है, ठीक है, ये एक गुड़गांव बेस्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये दोनों भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आ गए हैं। किस चीज़ के लिए आए हैं? ताकि वो एमएसएमई को लोन्स ऑफर कर सके, ठीक है। एमएसएमई को लोन्स ऑफर करेंगे तो एमएसएमई का काम काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा, तो देश को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये एमएसएमई को लोन्स के लेकर न्यूज़ है। एक्सिस बैंक और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक को लैंडिंग पार्टनरशिप के अंदर में आ गए हैं, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप से क्या होगा? बोथ लैंडर्स विल बी ऑफरिंग सिक्योर्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई लोन्स टू मिडल एंड लो इनकम सेगमेंट बोरोवर्स बेस्ड इन द सेमी अर्बन रीजन्स। सेमी अर्बन रीजन्स में ये लोग एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसी के अलावा ये जो पार्टनरशिप है, इससे क्या होगा? जो एक्सिस बैंक का जो डीप फिनेंशियल एक्सपर्टीज़ है और जो इंडिया शेल्टर का स्ट्रॉन्ग लोन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, उससे क्या होगा कि जो बोरोवर्स है उसको बहुत ही जल्दी से जल्दी लोन मिल जाएगा और ऑप्टिमल इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, और उसको एक बहुत ही बेहतरीन बैंकिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। उसी के अलावा आपको कुछ और चीज़ें पता रहना चाहिए, जैसा कि इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो मिस्टर रुपिंदर सिंह। और एक्सिस बैंक के बारे में है। ये एक्सिस बैंक का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है वो कब हुआ है? 3 दिसंबर 1993। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक का टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी, और एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ मिस्टर अमिताभ चौधरी। बैंकिंग के कब स्टैब्लिश हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, एमडी सीईओ कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, टैगलाइन क्या है, ये सभी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। बैंकिंग के एग्जाम में इसके बारे में आपको सवाल पूछते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया पोस्ट बैंक को लेकर है। इंडिया पोस्ट बैंक ने टाई अप किया है फोरम ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिक नॉलेज शेयरिंग से, ताकि उसके जो पोस्टमैन है वो डिजिटली लिटरेट हो सके, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द फोरम ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिक नॉलेज शेयरिंग, फियाक्स का फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए, फोरम ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिक नॉलेज शेयरिंग, टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक टू अवॉइड डिजिटल फ्रॉड। जो भी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए पोस्टमैन को स्प्रेड अवेयरनेस करने और उनकी डिजिटल लिटरेसी को एनहांस करने के लिए ये पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। FIACS, a cross-border platform comprising over 5,000 members, will carry out research, development and designing of digital content under the program FIACS Digital शिक्षा प्रसार अभियान along with other partners। FIACS के साथ में कुछ और पार्टनर भी रहेंगे, वो पार्टनर्स मिलकर ये वाला काम करेंगे। The body will provide virtual and physical training to the postman identified IPPB, ठीक है। वर्चुअल और फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे पोस्टमैन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया और रशिया को लेकर है, ठीक है। इंडिया एंड रशिया टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग रुपे एंड मीर कार्ड। ये जो रुपे कार्ड है ये हमारे इंडिया का है, और जो मीर कार्ड है वो रशिया का है। इंडिया एंड रशिया विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग रुपे एंड मीर कार्ड्स इन ईच अदर्स कंट्री फॉर हेसल फ्री पेमेंट amid sanctions imposed by the West on Moscow. This decision was made during the meeting of the Internal Governmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation, ठीक है। इससे क्या होगा? जो इंडियन और रशियन सिटीजन्स है वो हेसल फ्री पेमेंट कर सकेंगे इंडियन रुपीज़ में, और रशिया की जो करेंसी आपको पता रहना चाहिए, रशिया की करेंसी है रूबल, ठीक है। तो जो भी कस्टमर्स है वो काफ़ी आसानी से रशियन सिटीजन्स और इंडियन सिटीजन्स अपने अपने जो करेंसी है उसमें पेमेंट कर सकेंगे, ठीक है। दिस मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री एस जयशंकर एंड रशियाज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री डेनिस मेंटरोव। In addition, the meeting also explored the possibility of interaction between India's UPI and Russia's faster payment system, ठीक है। इसमें
इंटरेक्शन भी होने की भी बात हुई है यूपीआई और एफपीएस में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पाइन लैब्स करके एक मर्चेंट कॉमर्स ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है, उसने पार्टनरशिप किया है आईसीआईसी बैंक के साथ में टू एक्सेप्ट डिजिटल रूपी ऑन पीओएस टर्मिनल। ये पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल। Pine Labs, a merchant commerce omni-channel platform, has announced the acceptance of digital rupee on its POS terminals in partnership with ICICI Bank. The technology integration between the two entities will now support e-rupee acceptance at Pine Labs point of sale terminal across key retail outlets in Mumbai and Bangalore. ठीक है, बैंगलोर और मुंबई के आउटलेट्स में आप ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? दिस वुड प्रेजेंट अ सीमलेस पेमेंट ऑप्शन टू द यूजर्स एंड इंप्रूव द ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ मर्चेंट्स विद पाइन लैब्स पीओएस टर्मिनल्स। ठीक है, पाइन लैब के जो भी पीओएस मर्चेंट्स है उनको काफी ज्यादा इसमें सुविधा मिलेगी, उनका सीमलेस पेमेंट ऑप्शन हो जाएगा उनको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। जो नेक्स्ट न्यूज है वो फर्स्ट 100% प्राइवेट फंडेड गति शक्ति टर्मिनल स्टार्ट्स ऑपरेशन। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको पता ही होगा, नाम जरूर सुना होगा, डीएफएफसी, इन्होंने ऑपरेशन चालू कर दिया है रेवाड़ी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के ऊपर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। This becomes the first operational GCT with complete investment from a private player and zero revenue sharing on account of Indian Railways। ठीक है, पहला रहेगा ये प्राइवेट प्लेयर जो कि कंप्लीट इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इसमें टोटल खर्चा लगभग 8 करोड़ रुपए का आया है। द 8 करोड़ जीसीटी इन हरियाणा बिल्ट solely for container traffic along the edge of line 10 of the new Rewari station on western dedicated freight corridor will be operated by Pristine Mega Logistic Park, which got the project in a race against state-owned Container Corporation of India Concor and shipping major DP World। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर के बारे में है। ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिलो द रिवर ब्रह्मपुत्रा कनेक्टिंग जोरहाट एंड माजुली। ये माजुली है, एक रिवर आइलैंड है जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। इन आसाम हैज बीन कंप्लीटेड बाय इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। ये आपको ये कंपनी का भी नाम पता रहना चाहिए, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने ये वाला काम किया है। द चैलेंजिंग टास्क ऑफ लेइंग ए 24-inch डायमीटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन beneath the mighty Brahmaputra river by horizontal directional drilling method was completed, marking the completion of a major milestone in the construction of the Northeast gas grid connecting Northeast India to national gas grid। ठीक है, इस दोनों में इसमें कनेक्शन हो जाएगा और इसका जो टोटल लेंथ रहेगा एचडीडी क्रॉसिंग का ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर वो 5780 मीटर का रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बिहार गवर्नमेंट को लेकर है। बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, उनकी पढ़ाई में रुचि के लिए एक दीदी लाइब्रेरीज करके एक स्कीम चालू किया है ताकि वो रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव कर सके चिल्ड्रन में जो कि विलेजेस में है। ठीक है, अगर आपको पूछता है दीदी लाइब्रेरी कौन से स्टेट को लेकर है तो आपका आंसर रहेगा बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, in a bid to encourage children in villages to promote the habit of reading, the Bihar government has started Didi Ki Library established under Jivika। The first Didi Ki Library or community library in Singheshwar was inaugurated by Chief Minister Shri Nitish Kumar on February 10, 2023। कम से कम 100 लाइब्रेरी ओपन होने वाली है 32 डिस्ट्रिक्ट में ये इसके लिए। ठीक है, कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड कैरियर डेवलपमेंट सेंटर हैव आल्सो बीन सेटअप इन मेनी ब्लॉक्स ऑफ बिहार। कम्युनिटी लाइब्रेरी कैरियर डेवलपमेंट सेंटर भी बहुत सारे ब्लॉक्स में बिहार में ओपन होने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप लेकर है। सात्विक और चिराग का जो पेयर है उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty achieved a historic milestone by becoming the first Indian men's double pair to win a gold medal at बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स। उन लोगों ने किसको हराया? जो 8th सीडेड मलेशियन पेयर था ओंग और टियो का, उनको हराया। ये मैच कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जयदीप मुखर्जी एक ऑटोग्राफी अपनी लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट। ठीक है,
बहुत ही जबरदस्त टेनिस प्लेयर है, रिनाउंड टेनिस प्लेयर है, जिनका नाम है जयदीप मुखर्जी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, टाइटल है उसका क्रॉस कोर्ट, लॉन्च किया है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन टेनिस प्लेयर सच एज रमेश कृष्णन एंड सोमदेव देवराम। ठीक है, टाइटल क्रॉस कोर्ट co-authored by Papri Sen Sriraman and published by वितास्ता, इसकी वितास्ता ने पब्लिश किया। इट इज वेलकम एडिशन टू इंडियाज टेनिस लिटरेचर। ठीक है, तो क्रॉस कोर्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो जयदीप मुखर्जी टेनिस प्लेयर की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो गोवा के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्ले, वो 12 बुक को पब्लिश करने वाले हैं। ये बीच बीच में बुक पब्लिश करते रहते हैं। ठीक है, 12 बुक्स written by Goa Governor PS Sridharan Pillai in English and Malayalam are being released in Delhi, Goa and Kerala in April and May। अप्रैल और मई में होने वाली लॉन्च। With the release of these books, the governor will have authored 200 books in over 5 decades of public life। 200 बुक ऑथर कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो GST रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर है। अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हुआ है 1.87 करोड़ का। ठीक है, 1.87 लाख करोड़ चाहिए वहां पर एक्चुअली। द ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इज द हाईएस्ट एवर एट ₹1,87,035 करोड़ फॉर अप्रैल 2023। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो CGST है 38,440 करोड़ की, SGST है 47,412 करोड़ की एंड IGST है 89,158 करोड़ की, और इसके अंदर सेस भी है 12,000 लगभग करोड़ का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो मैन ऑफ द सेंचुरी को लेकर है। एक सोशलिस्ट है बहुत ही जबरदस्त, जिनका नाम है राम किशन। ठीक है, फॉर्मर लोकसभा MP भी थे ये। उनको मैन ऑफ द सेंचुरी दिया है जब वो 97 ईयर्स के थे, है मतलब। ठीक है, फॉर्मर लोकसभा MP पंडित राम किशन वॉज अवार्डेड द टाइटल ऑफ शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी इन न्यू दिल्ली in recognition of his effort as a socialist leader. Appreciation letter was issued on birth centenary celebrations of socialist idol and eminent parliamentarian मधु लिम्याय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की पोजीशन 11 पॉइंट नीचे आ गई है, उसको लेकर है। ठीक है, according to latest report released by global media watchdog RSF, India's rank has slipped to 161 out of 180 countries in 2023। 11 पोजीशन नीचे आ गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। ये 21st एडिशन था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। ठीक है, जो कि रिलीज हुआ, किसने रिलीज किया? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। ठीक है, और इसमें जो टॉप पर थे वो नंबर 1 पे नॉर्वे, नंबर 2 पे आयरलैंड, नंबर 3 पे डेनमार्क, और जो आखिरी 3 थे वो वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो स्वच्छ भारत मिशन की ODF प्लस रेटिंग को लेकर है। ये ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस रेटिंग क्या होता है? इसमें बताया जाता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं टॉयलेट फैसिलिटीज का, एंड अ सेफ कलेक्शन, कन्वेंस, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ फेशियल स्लज एंड सीवेज, मतलब सफाई के बारे में। ठीक है, तो वायनाड जो है केरला का शहर है, वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया इन द कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड ODF। अगर आपको पूछता है ODF प्लस, ठीक है, वायनाड केरला का जो शहर है वो पहला डिस्ट्रिक्ट है कंट्री के अंदर ODF प्लस बनने वाला। ठीक है, ODF स्टैंड्स फॉर ओपन defection free। The ODF program is part of the Swachh Bharat mission, which was launched on October 2, 2014 by the Indian government to achieve cleanliness and sanitation across the country. The Wayanad district secured the first position in ODF plus rankings in 3-star category, followed by Anuppur in Madhya Pradesh and Mancherial district in Telangana। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो आपने बीच में कुछ दिन पहले अब जो अपने प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो बाइडन, उन्होंने नॉमिनेट किया था अजय बंगा को कि भैया इनको अपॉइंट करो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक करके। ठीक है, एंड इंडिया अमेरिकन एंड अ फॉर्मर मास्टरकार्ड CEO Ajay Banga has been appointed as the 14th president of World Bank. His term, which begins on June 2, 2023, will last for the next 5 years। अगले 5 साल के लिए रहेंगे। ठीक है, 25 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंफर्म बांगा फॉर द पोस्ट आफ्टर फॉलोइंग अ सिलेक्शन प्रोसेस अग्रीड बाय शेयर होल्डर्स इन 2000। और सबसे मजे की बात क्या है, ये 25 में से 24 लोगों ने इनके फेवर में वोट किया, और एक जो है रशिया, एक्चुअली वो वोटिंग ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, वो अब्सटेन कर दिया वोटिंग से। ठीक है,
He is the first ever Indian American and Sikh American to head either of the two top international financial institutions, the IMF and the World Bank. He will replace David Malpass, who is stepping down early amid criticism over his stance on climate change. अभी वो रिजाइन कर रहे हैं, स्टेप डाउन हो रहे, ठीक है। बांगा वॉज नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट बाय द यूएस, जो मैं आपको बताया, जो बाइडन ने लेट फरवरी में इनको नॉमिनेट किया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो कोल इंडिया के नए चीफ है, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन प्रसाद, ठीक है। द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड हैज रिकमेंडेड Polvarappu Mallikarjun Prasad for the post of chairman and MD at Coal India Limited. Prasad is expected to take the charge from July 1, 2023. He will take over the baton from serving CMD Pramod Agrawal, whose term ends on June 30. जून 30 को इनका जो प्रमोद अग्रवाल है उनका टर्म खत्म हो रहा है, उनके बाद में मिस्टर प्रसाद रहेंगे चेयरमैन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन को लेकर है, ठीक है। लूसा ब्रिसेल बीट्स मार्क सेल्बी टू बिकम स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ठीक है। लूसा ब्रिसेल हैज वन हिज फर्स्ट एवर वर्ल्ड टाइटल आफ्टर बीटिंग मार्क सेल्बी 1815 इन एन एंथ्रालिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप फिनाले एट द क्रूसिबल। ब्रिसेल, उनकी उम्र सिर्फ 28 साल है, इज जस्ट द फोर्थ नॉन ब्रिटिश विनर एट द क्रूसिबल एंड इट्स द फर्स्ट ओवरसीज प्लेयर टू ट्रायम्फ सिंस नील रॉबर्टसन इन 2010, ठीक है। पहले ओवरसीज प्लेयर थे नील रॉबर्टसन 2010 में, उनके बाद में अभी ये ब्रिसेल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो अमूल एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च कर रहा है तेलंगाना में, उसको लेकर है, जिसकी कैपेसिटी रहेंगी 5 लाख लीटर्स पर डे, ठीक है। The Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited, the marketer of Amul, has identified land at Vargal near Hyderabad to set up a milk processing plant with a capacity of 5 lakh liters per day. The procurement of milk will take place from the dairy producers of Telangana state, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैच्यू अनवील किया है देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के डेप्टी सीएम है। कहां पर? तो मॉरिशस में, ठीक है। मॉरिशस में एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू अनवील हुआ है, जो हाइट है उसकी 12 फीट की है, ठीक है। इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द आइलैंड नेशन, इनकी पहली विजिट थी। द स्कल्पचर वॉज क्रिएटेड इन इंडिया बाय दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट एंड सेंट टू द आइलैंड नेशन इन अ कंटेनर शिप। ये जो पूरा स्कल्पचर था, जो स्टैच्यू था, वो दिल्ली में बनाया गया था और फिर आइलैंड नेशन को भेज दिया गया था कंटेनर शिप के अंदर, ठीक है। MOU was also signed between the Economic Development Board Mauritius and Maharashtra Industrial Development MIDC to establish a platform for investment between the western state and the island nation, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो पहली अंडर सी ट्विन टनल ओपन होने वाली है नवंबर में, कहां पर? मुंबई में, ठीक है। India's first undersea twin tunnels in South Mumbai, Maharashtra are nearing completion and are set to open in November 2023. काम लगभग खत्म होने पे आ गया, नवंबर 2023 में चालू हो जाएगा करके बता रहे हैं, ठीक है। It is a 2.07 kilometer long tunnel being built in Mumbai, Maharashtra. The tunnels are a part of 12,721 crore Mumbai Coastal Road project being built by the Brihan Mumbai म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC का नाम जरूर सुना होगा। द टनल्स एक्सटेंड अंडर द अरेबियन सी टुवर्ड्स नॉर्थ, कवरिंग गिरगांव चौपाटी एंड मालाबार हिल एज वेल। गिरगांव चौपाटी और मालाबार हिल भी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये जो टोटल जो प्रोजेक्ट रहेगा 10.58 किलोमीटर मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है, कनेक्ट्स मरीन ड्राइव टू बांद्रा वर्ली सी लिंक एंड ड्यूरिंग पीक आवर्स। The project is expected to reduce the 45-minute commute from Girgaon to Worli to just 10 मिनट। 10 मिनट में आप पहुंच जाएंगे गिरगांव से वर्ली। The project also highlights the usage of India's largest ever tunnel boring machine called मावला करके एक बहुत ही जबरदस्त लार्जेस्ट एवर टनल बोरिंग मशीन है, उससे ये वाला काम किया गया। ये जो मशीन है इसका वेट है 1700 टन और 12 मीटर टॉल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 जो है वो कौन होस्ट करेगा? तो अर्जेंटीना होस्ट करेगा। FIFA Council has announced Argentina as the official host of the upcoming FIFA Under 20 World Cup 2023. Indonesia were the original tournament host, but FIFA has removed them after a new bid submitted by the Argentina football. पहले जो था वो इंडोनेशिया था, अभी चेंज करके अर्जेंटीना कर दिया है, ठीक है। याद रखोगे आप, ये ऐसे न्यूज़ पूछते हैं एग्जाम में।
The FIFA Under-20 World Cup will take place from 20 May to 11 June 2023 and will feature 6 group of 4 teams. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने द्वार स्मार्ट गोल्ड के साथ में पार्टनरशिप में एंटर कर लिया है। ठीक है, द्वार स्मार्ट गोल्ड, a fintech company that is building a full stack financial services offering anchored around gold as an asset class, announced a strategic partnership with Jana Small Finance Bank to offer gold loans with a seamless online and offline experience to customers. Initially, this offering is available across Tamil Nadu, Chhattisgarh and Maharashtra. शुरुआत में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में रहेंगी, बाद में धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाएगा। To attract customers away from the traditional unregulated channel dominated by money lenders and pawn broker, ये जो साहूकार लोग हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनका जो डोमिनेंस चल रहा है उसको हटाने के लिए ये वाला काम कर रहे हैं, इसका एम है। ठीक है, अंडर दिस पार्टनरशिप द्वारा स्मार्ट गोल्ड विच इज अ फिनटेक एंड पोर्टफोलियो कंपनी ऑफ द्वारा होल्डिंग्स विल प्रोवाइड गोल्ड लोन्स टू इट्स कस्टमर विद जन स्मॉल फाइनेंस बैंक एज लैंडिंग प्रोवाइडर। ठीक है, इसके जो कस्टमर रहेंगे वो डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा, वो गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करो और सीधा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लो। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 8 और 9 मई के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी जो मित्रगण है जो गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी भी कुछ मदद हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।